ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 30वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 2 मई 1983 को चलाई। माया को दोषी बनाने की बजाय मास्टर रचता शक्तिशाली बनो। मास्टर रचता शक्तिशाली बनो, बजाय इसके कि सारा दिन रोते रहो माया का कसूर है, माया आ जाती है, माया आ जाती है। अरे माया आ कैसे गई? तुम शक्तिशाली बनो, मास्टर रचयिता बनो। माया हमारे पास आ ही नहीं सकती। माया हमारे पास आ ही नहीं सकती। हाँ जी। एक बाप से संबंध रखे तो माया प्रकृति आ ही नहीं सकती। कौन सा संबंध रखे? कंबाइंड वो बाबा से कंबाइंड रहने से माया प्रकृति आ ही नहीं सकती। भाई जब बाबा से कंबाइन, बाबा बाबा कहने से तो कंबाइन नहीं होंगे ना। बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। शक्तिशाली नहीं बनाया और हम सारा दिन बाबा 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 करते रहे, उधर से बाबा बाबा करते रहे, बाबा को पुकार रहे हैं, बाबा को बुला रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं कर रहे, हम अपना भला नहीं कर रहे और हम बाबा 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 किए जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? खाली बाबा बाबा करने से नहीं बनेगी बात। हमें बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना होगा। जब हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे तब जाकर के हम देवता बनेंगे, तब जाकर के हम माया को भगाने वाले बनेंगे। हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। आज बाप दादा सारे संगठन में विशेष उन आत्माओं को देख रहे हैं जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं, सदा स्थित रहते हैं। ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते हैं, सभी अपने आप में क्या कहलाते हैं? ज्ञानी और योगी। लेकिन ज्ञानी तू बाप समान आत्मा, लेकिन ज्ञानी तू बाप समान आत्मा। क्या समझ में आया? जो ज्ञानी है और वो बाप समान आत्मा है। योगी तू बाप समान आत्मा, बाप समान योगी है, बाप समान ज्ञानी है। इसमें नंबरवार है, इसमें सब क्या है? नंबरवार। बाप समान अर्थात मास्टर रचता की पोजीशन में। बाप समान का मतलब क्या है? मास्टर रचता की पोजीशन। कैसे बनेगी मास्टर रचता की पोजीशन? क्योंकि शिव बाबा सारी सृष्टि का रचयिता है और हम क्या है? हम मास्टर रचता। वो रचयिता है तो हम मास्टर रचयिता है, अर्थात मास्टर रचयिता की पोजीशन में सदा स्थित रहते हैं। इस मास्टर रचता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना, शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में। कौन सा रूप है? दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। इसलिए मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से, शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाने चाहे वे बना सकते हैं।
जैसे वाइब्रेशन फैलाने चाहे वैसा फैला सकते हैं, वैसा फैला सकते हैं। जिस शक्ति का को आह्वान करे वे शक्ति सहयोगी बन जाती। जिस शक्ति का आह्वान करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती है। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं। जैसे शक्तिशाली मास्टर रचता सदा सहज आसनधारी कहां तक बने ये देख रहे थे। क्या देखा? क्या देखा? नंबरवार तो सब है ही, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचता कहलाने वाले देखे जो अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते, डर जाते हैं। स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है। किसका प्रेशर लो हो जाता है? स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो धीरे हो जाती है। दिल शिकस्त का पसीना निकल जाता है। दिल शिकस्त का पसीना निकलना कौन जानता है? दिल शिकस्त का पसीना निकलना कौन जानता है? माया के प्रभाव से परे में हो जाना। हाँ जी, माया का प्रभाव दिखाई नहीं दे। माया का प्रभाव दिखाई नहीं दे। दिल शिकस्त का पसीना निकलना, कभी किसी का पसीना निकलता है तो क्या कहते हैं? कभी किसी का पसीना निकलता है तो क्या कहा जाता है कि उसका पसीना निकल गया? इसका क्या मतलब है? बहुत मेहनत हुई। दिल शिकस्त से निकल नहीं सक रहा हो। दिल शिकस्त का पसीना निकल जाना कि दिल शिकस्त होने पर वो दिल शिकस्त से निकल नहीं पा रहा। दिल शिकस्त किसे कहते हैं? किसी बात का पछतावा, डिप्रेशन। डिप्रेशन को दिल शिकस्त कहते हैं। दिल से हार बैठना मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, इसे कहा जाता है दिल शिकस्त होना। और इसको अलबेलापन भी कह सकते हैं। नहीं भाई जी, अलबेलापन अलग चीज है। निराशा हो गया ना। हाँ, निराशा, डिप्रेशन, मतलब जहां अब वो कहता है मैं नहीं पढ़ सकता, मैं ब्रह्मा कुमार नहीं बन सकता। भाई तुम जो करना है कर, मैं नहीं बन सकता, मैं सुधर नहीं सकता। दिल शिकस्त का पसीना निकल जाना मतलब वो अपने हाथ पैर छोड़ देना, अब मेरे बस का नहीं है ब्रह्मा कुमार बनना। समझ गए? तुम बनो, जाओ यार, तुम राजगद्द स्वर्ग ले लो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। ऐसा इतनी मुसीबतें पालनी पड़ती, क्या जरूरत है? ठीक है, जो मिलेगा ठीक है, हम नहीं बन सकते। वो ब्रह्मा कुमारी में आना, ज्ञान सुनना ही बंद कर देता। ऐसा होता है ना, क्या करें कैसे करें, इसमें परेशान हो जाते। गलती 1 सेकंड की, गलती कितनी देर की होती है? गलती 1 सेकंड की, और अपने मास्टर रास्ता की पोजीशन से नीचे आ जाते।
एक सेकंड की गलती में क्या होता है, मास्टर रचता की पोजीशन से नीचे आ जाते। जहां पोजीशन समाप्त हुई, पोजीशन समाप्त होने का मतलब क्या है, वह विस्मृत हुए, उसी सेकंड माया की सेना ऑपोजिशन करने पहुंच जाती। आह्वान कौन करता है माया का? किसने बुलाया माया को? आप जब नीचे उतर आए, बाबा की गद्दी गोद में बैठे हुए थे, वहां से नीचे उतर आए, तो फिर माया कहती आजा आजा आजा, मेरे पास आजा, मैं तो तेरा इंतजार कर रही हूं, मेरा राजा बच्चा है तू। स्वयं नीचे आ जाते हैं। नीचे आएंगे तो माया खींच लेगी, पोजीशन की सीट को छोड़ देते और खाली स्थान को माया, खालिस्तान, माया मतलब क्या है, खालिस्तान, खालिस्तान माना कुछ नहीं, माया अपना बना लेती। इसलिए माया कहती दोषी मैं नहीं, लेकिन आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती हूं। अब बच्चे मुझे बुलाए तो मैं आऊंगी ना, बच्चों ने मुझे बुलाया है, मैं आई हूं, मेरा कोई दोष नहीं। समझ में आ रही है बात? माया का कोई कसूर नहीं है। हम रोजाना ऐਵੇਂ ही दोष देते रहते हैं, माया आ गई, माया आ गई। मैं कहाँ आई? तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे निमंत्रण दिया। जब तुमने बाप को छोड़ दिया, फिर मैं तुम्हारी मालकिन तो मैं ही हूं ना, बाप के बाद तो मैं हूं। उधर शक्तिशाली बाप है और इधर शक्तिशाली मैं हूं। और आज कितनी क्लियर बात की है बाबा मुरली के अंदर, खाली स्थान में आ जाते हो ना। पोजीशन की सीट को छोड़ देते तो खाली स्थान को माया अपना बना लेती है, क्योंकि माया तो कुछ है नहीं ना, खाली स्थान। हाँ जी, खाली स्थान में गए तो बाबा की श्रीमत रह रही, माया को रावण की श्रीमत रह रही। भाई बाप की श्रीमत छोड़ेंगे, विस्मृत होंगे, तो फिर माया तो लेगी ना। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, ना लेवे क्या? लेकिन आह्वान करते हो तो मैं पहुंच जाती हूं। समझा? अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, फिर सुनाएंगे कि क्या क्या करें करते हैं, फिर सुनाएंगे कि क्या और क्या क्या करते हैं। आज तो हमारा बाबा से मिलने का दिन है ना, फिर किसी दिन सुनाएंगे बच्चे क्या क्या करते हैं। सार्व मास्टर रचता, सहज आसनधारी, सदा बालक सो मालिक की स्मृति स्वरूप, सदा बाप समान, सदा बाप समान ज्ञान युक्त ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारियों से, कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया है, क्योंकि कुमारी जीवन ही फैसले का समय होता है। फैसले के समय पर बाप के पास पहुंच गई। कितनी भाग्यवान हो। अगर थोड़ा भी आगे जीवन चल जाती तो पिंजरे की मैना बन जाती। इसका क्या मतलब है? थोड़ा आगे भी जीवन चल जाती तो पिंजरे की मैना बन जाती। पिंजरे की मैना बन जाना, शादी कर लेना, शादी कर लेना। भाई जी संबंध, हाँ जी, संबंध में आ जाना। हाँ, शादी कर लिया
तो फिर क्या बन जाएगी? पिंजरे की मैना। जब तक शादी नहीं की तब तक आजाद, शादी करते ही क्या बन जाएगी? पिंजरे की मैना। जब तक शादी नहीं की तो सब कन्या कहकर पांव छूते हैं, इज्जत करते हैं, और जैसे ही शादी कर ली तो सारी दुनिया के पांव छूते फिर, जितने भी परिवार के हैं सबके पांव, वरना सब पांव पड़ते हैं और शादी करते ही सबके पांव पड़ना शुरू। तो क्या बनना है? पूछ रहे हैं बाबा, कुमारियों से पूछ रहे हैं बाबा क्या बनना है? पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी? कुमारी तो स्वतंत्र पंछी है ना, कोई बंधन नहीं। कुमारियों को नौकरी करने की भी क्या जरूरत है? क्या बैंक बैलेंस करना है? लौकिक बाप के पास रहेगी तो 2 रोटी मिल जाती है, अलौकिक के पास रहेगी तो भी कोई कमी नहीं, फिर नौकरी क्यों करती? क्या सेंटर पर रहने में डर लगता है? अगर कहते ममता है तो भी दुख की लहर आ सकती है। यदि कहीं भी ममता होगी तो भी दुख की लहर आ सकती है। वैसे भी तुम्हारी घर में नहीं रहती, इस नशे में रहो। हम हैं बाप के तख्त नशे, इस नशे में रहो। हम हैं बाप के तख्त नशे, परम पिता परम आत्मा के दिल तख्त के पर बैठे हैं। सतयुग का राज्य तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं। शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठना, स्वर्ग के राज्य तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं। सदा ताज और तिलकधारी, सदा क्या है? ताज और तिलकधारी। सदा ताज और तिलक। ताज का मतलब क्या है और तिलक का मतलब क्या है? ताज का मतलब भाई जी पवित्रता का ताज, तिलक का मतलब स्मृति का तिलक। हाँ जी, ताज का मतलब है पवित्रता, हाँ, स्मृति का मतलब है तिलकधारी का स्मृति, स्मृति का तिलक। तिलक का मतलब है मैं आत्मा, ये स्मृति दिलाता है। ताज का और कोई बताएगा? हाँ जी, राजधानी का, हाँ जी, जिम्मेवारी का ताज। जिम्मेवारी का ताज नहीं भूलना है। 2 ताज होते हैं, यानी एक ताज होता है पवित्रता का ताज और दूसरा ताज होता है जिम्मेवारी का ताज, यानी दोनों ताज चाहिए। तिलकधारी हैं, ताजधारी और तिलकधारी। हम जिम्मेवारी भी समझते हैं, पवित्र भी रहते हैं और आत्म स्मृति में रहते हैं। इस स्मृति में रहो। अगर कोई को बैठने के लिए बढ़िया आसन मिल जाए तो छोड़ेगा कैसे? किसी को बढ़िया सीट मिल जाए बैठने के लिए, वो इस सीट को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। बनना ही है, बनना ही है। तो श्रेष्ठ ही बनना है ना। जब बनना है तो हम श्रेष्ठ बने ना, फिर हम क्यों कमजोर पद ले, क्यों हम छोटा पद ले? नहीं। हाँ तो हाँ, हाँ तो हाँ। मरना है तो धक से, यही मरना मीठा है। मरना है तो कैसे मरना है? धक से मरना है। धक से मरना क्या होता है? एकदम मरना। धक से मरना माना एकदम मरना, बस खत्म। यही मरना मीठा है। अगर लक्ष्य पक्का है तो
अगर लक्ष्य पक्का है कि मुझे तो स्वर्ग का देवी देवता बनना है, तो कोई भी हिला नहीं सकता। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेगी। इसलिए सदा दृढ़ संकल्प करना, सदा क्या करना? दृढ़ संकल्प करना, पक्का संकल्प करना। अधर कुमारों के ग्रुप से सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया, बाप ने छुड़ा दिया है ना। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थी जीवन की मेहनत से भी छूट गए। गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए, तो गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत खत्म हो गई ना, और भक्ति का फल मिल गया। तो भक्ति का भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले हैं ऐसा समझते हो, वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं। भक्ति का फल क्या होता है? ज्ञान। वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया, स्वयं ज्ञान दाता मिल गया। तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जो दुख अशांति के झंझट थे वे भी खत्म हो गए, दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंधन से जीवन मुक्त आत्माएं हो गई। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है तो खुशी में नाचता है। जब कोई बंधन मुक्त हो जाता है तो खुशी में नाचता है। तो आप भी सदा खुशी में क्या करो? आप भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो। बस गीत गाओ और खुशी में नाचो। ये तो सहज काम है ना। सदा याद रखो, जीवन मुक्त आत्माएं हैं, सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए, तो सदा हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज्य, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। कितना अंतर हो गया। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार ना रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार, इसलिए सदा क्या हो जाती है? नई जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। जीवन श्रेष्ठ है तो संस्कार भी कैसे चाहिए? श्रेष्ठ चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार हैं ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। ऐसे संस्कार भर गए हैं, ऐसे संस्कार भर गए हैं। सेवा, स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय यदि और कोई संकल्प होंगे तो वो क्या करेंगे? विघ्न डालेंगे।
समझ में आई है बात? सिर्फ हमारे पास दो प्रकार के संकल्प हो, एक जिसमें हम आत्माओं का स्वयं का कल्याण हो और दूसरा विश्व का कल्याण हो। इसके अलावा यदि कोई और संकल्प आते हैं या और कोई संस्कार होंगे तो वे क्या करेंगे? जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त, सदा ये स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूं, मैं रूहानी गुलाब हूं। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले, सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। जैसे रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है। रूहे गुलाब क्या देता है? खुशबू देता है। उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, अपने तरफ आकर्षित भी करता है। ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। गुलाब को क्या किया जाता है? सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। ये यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। ये यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। अर्पण होना ये नहीं कि एक स्थान पर रहना है, कहां भी रहे लेकिन श्रीमत पर रहे। ये नहीं है कि हमें एक ही जगह रहना है, अब हम समर्पित हो गए हैं। आप कहीं भी रहो परंतु एक बाप की श्रीमत पर रहे। अपनापन जरा भी नहीं होना चाहिए। अपनापन जरा भी मिक्स ना हो। अपनापन माना मेरापन, ये मेरा है, ये कहीं से भी जरा सा भी मिक्स ना हो। एक कटोरी को भी नहीं कहना कि ये मेरी कटोरी, एक चश्मे को भी नहीं कहना कि इसके बिना मैं कैसे चलूंगा, ये तो मेरा चश्मा है। नहीं, दुनिया की कोई भी चीज मेरी नहीं है। ये संकल्प ही नहीं उठे कि हम मैं किसी चीज को कहूं कि वो मेरी है। ऐसे अपने को भाग्यवान, खुशबूदार, रूहानी गुलाब समझते हो। ऐसे अपने को खुशबूदार, रूहानी गुलाब समझते हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम अल्लाह के रूहानी गुलाब, हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। यही नशा सदा रहे। नशे में रहो और बाप के गुणों के गीत गाते रहो। इस ईश्वरीय नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। इस ईश्वरीय नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। सदा अपने को विजयी पांडव समझकर चलो। सदा अपने को विजयी पांडव समझकर चलो। पांडवों की विजय कल्प कल्प की प्रसिद्ध
है। 5 होते भी विजयी थे। विजय का कारण बाप साथी था। जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी। यही स्मृति में रहे कि हम सदा विजयी रत्न हैं। तो ये बात भी बड़ा नशा और खुशी दिलाती है। जब पांडवों की कहानी सुनते हो तो क्या लगता है? यह हमारी कहानी है। निमित्त एक अर्जुन कहने में आता है, दुनिया के हिसाब से 5 हैं, लेकिन हैं सदा विजयी। दुनिया के हिसाब से 5 पांडव हैं, परंतु पांडव सदा विजयी हैं। क्यों पांडव विजयी थे? क्योंकि भगवान उनके साथ थे। हाँ जी, क्योंकि भगवान उनके साथ थे। हाँ, जिनका साथी हो भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उनका साथी भगवान था, इसलिए वो विजयी थे। यही स्मृति सदा ताजी रहे। ऐसी स्पष्ट स्मृति हो जैसे कल की बात। कल ही हम सतयुग के देवी देवता थे और कल हम फिर से सतयुग के देवी देवता होंगे। सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया है ना? सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया है ना? कहीं जाना पड़ा, कोई मेहनत करनी पड़ी? सब आत्माओं को बाबा ने घर बैठे भाग्य दिया, जो अंत तक गाया जाएगा, जो अंत तक गाया जाएगा। बाप के घर में आए, अपने घर में आए, मनाया खाया खेला। बाबा से मिलन मनाया खाया खेला। वैसे भी जब थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं ना, आराम करते हैं ना। यहां भी बिजनेस करके, नौकरी करके थक कर आते हो और यहां आते ही कमल बन जाते हो। बाप के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता। रेस्ट मिल जाती है, सिवाय एक बाप से मिलने, उनकी बात सुनने, याद करने, बस यही काम है। तो थकावट उतरी, रिफ्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे तो भी रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि ये स्थान ही रिफ्रेश होने का है। यहां आना ही रिफ्रेश होना है। अच्छा, विदाई के समय एक एक बच्चा 1-2 से अधिक प्रिय है। सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन बाप का तो बच्चा ही है। कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी त्याग और भाग्य तो पा लिया है ना। इसलिए सभी अपने को बाप के प्रिय समझो। चाहे नंबरवार हैं, लेकिन याद प्यार तो सबको मिलता है। बाप दादा सबको सिख व प्रेम से याद प्यार देते हैं,
सिकवा प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। सभी सिक्की लदे स्नेही बाप की भुजाएं हो, इसलिए अपनी भुजाएं तो जरूर प्रिय लगेंगी ना। अपनी भुजाएं अप्रिय हैं क्या? अपनी भुजाएं अप्रिय हैं होती हैं क्या? लास्ट नंबर भी तो कोटो में कोई है ना। लास्ट नंबर भी कोई आत्मा है तो वो भी कोटो में कोई है ना। लास्ट मतलब 33 करोड़ में, लास्ट में 33 करोड़ में भी कोई आखिरी आत्मा है तो भी कहां 9 अरब और कहां 33 करोड़, कहां 900 करोड़। तो कोटों से तो प्रिय हो ही गए ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।